हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या फिर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। तो हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले ये जानना पड़ता है कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आइसोमर्स को हम डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि दो सेम मॉलिक्यूल्स देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट देयर स्ट्रक्चरल एंड प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, उसको आइसोमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने प्रोपेनॉल 1 और प्रोपेनॉल 2 लिया है, जिसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C3H8O होता है। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं लेकिन इनकी एक्टिविटी, प्रॉपर्टीज और इनके स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट होते हैं। हमारा पहला है स्ट्रक्चर में ऑप्टिकल आइसोमर्स। हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं इसलिए शुगर को ही एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। तो शुगर जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। शुगर हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है क्योंकि जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एसिमेट्रिक कार्बन्स पाए जाते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि शुगर आर ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज शुगर मॉलिक्यूल्स हैव एसिमेट्रिक कार्बन। अब ये जानेंगे कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। एसिमेट्रिक कार्बन उसे कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन उसे कहते हैं कि ऐसे कार्बन जिसके चारों बैलेंस पे चारों तरफ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। जैसे कि दूसरा कार्बन है, इस पे एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ एल्डिहाइड है और दूसरे तरफ हमारा अदर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो जब किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पे अगर शुगर है वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पे किसी प्लेन पोलराइड को जब पास करते हैं तो वो या तो लेफ्ट या फिर राइट में वो रोटेट कर जाता है। अगर लेफ्ट रोटेट करता है तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर राइट साइड में रोटेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक, हमारा दूसरा है एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं? एपीमर्स को बताने के लिए ये कह सकते हैं कि ऐसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जिनका 5वां कार्बन पे छोड़ के अगर किसी अदर कार्बन पे 5वें कार्बन को छोड़ के किसी अदर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रोटेशन हो रहा है तो उसे कहते हैं उस ग्लूकोज का एपीमर्स। जैसे कि हम अगर एक तरफ ग्लूकोज डी ग्लूकोज ले रहे हैं, अगर इसमें चौथे कार्बन पर रोटेशन कर रहे हैं तो हमारा बन जाता है डी ग्लैक्टोज। अगर एल ग्लूकोज लेंगे, चौथे कार्बन पे अगर उसमें रोटेशन हो रहा है तो वो एल ग्लैक्टोज हो जाता है। और अगर इसमें दूसरे कार्बन पे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रोटेशन कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाता है डी मैनोज। इसलिए ग्लैक्टोज और मैनोज ग्लूकोज के एपीमर्स होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स एक स्पेशल टाइप का स्टेरियो आइसोमर होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं, अगर कोई कंपाउंड है, इसका जो दो कंपाउंड है इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं एक दूसरे के इनेंशियोमर कब कहलाएंगे? जब वो एक दूसरे के मिरर इमेज को शो करते हैं। यहाँ पे एक तरफ हमने एल ग्लूकोज लिया, एक तरफ डी ग्लूकोज लिया। इसमें हम देखेंगे कि एल ग्लूकोज जो है वो डी ग्लूकोज का मिरर इमेज शो कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो ग्लूकोज है ये इनेंशियोमर को शो करता है। यानी जब कोई भी स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर है, अगर मिरर इमेज को शो कर रहा है तो उसे कहेंगे दोनों कंपाउंड का इनेंशियोमर। ठीक।